जय शाह ने इंडिया के पाकिस्तान आने पर चुप का दरवाजा तोड़ा। बेन स्टोक्स चल रहा खूनियों पे जो लगता था जंगी घोड़ा। क्या पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज के लिए उसने इंग्लैंड का साथ छोड़ा। 3D मॉडल है तैयार, स्टेडियम बन रहे लग्जरी, पर सबर तो करो थोड़ा। आपके हमारे द वन एंड ओनली बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गया यार। बहुत बुरा हुआ यार। एज अ क्रिकेट फैन तो सच में बुरा लग रहा है, लेकिन ये हमें मारता है यार बहुत ज्यादा। और अगले महीने इनके साथ हमारी सीरीज भी है, तो इसलिए थोड़ा सा वो, अगर ये उसमें नहीं आता तो फिर साडी जान छुट्टी अल्लाह मियां। स्टोक दी हो गई छुट्टी अल्लाह मियां। और ना सीरियस नोट देखा जाए तो ये ऐसा क्रिकेटर है ना जिसको हर फैन देखना चाहता है। जब ये ग्राउंड में आता तो ऐसा जवान मर्दों की तरह ताड़ 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 जैसे पुराने शाह सवार लड़ते ना, तलवार निकाल के। नो किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, इतनी दलेरी के साथ खेलता ही। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तू हमें वर्ल्ड कप के फाइनल भी हराए। फाइनल वाले दिन भी ये मुस्कुराता था, बालें रोक रोक के। इसको पता था मैं ले जाऊंगा वर्ल्ड कप फाइनल। तब पाकिस्तानी ऐसे ही बेचारे सड़ रहे थे। और पाकिस्तानियों के अंदर एक ही स्पेशल चीज है, और कुछ हो ना हो, बद्दुआ ऐसी कड़क देते हैं ना कुछ लोग। वो इन्हीं में से किसी की बद्दुआएं तो जो तब की चल रही है साथ साथ। अभी भी तो इंजर्ड होता फिर रहा है बेचारा। ये बेचारा इतना कंप्रोमाइज करता है कि लीग्स नहीं खेलता इतनी ज्यादा, और हत्ता कि इसने वर्ल्ड कप भी नहीं खेला जानबूझ करके। मैं कहीं इंजर्ड ना हो जाऊं, मुझे टेस्ट में अपना नाम रोशन करना है, दुनिया का बहुत बड़ा कैप्टन बनना है। अभी श्रीलंका के साथ इनकी टेस्ट सीरीज आ रही थी, उसने सोचा कि मैं चलो ये जो छोटी मोटी लीग चल रही है उसमें थोड़े हाथ बाजू खोल के आता हूँ, थोड़ी टांगे खोल के आता हूँ। वो बेचारा गया, सारी टांग ही खुल गई। वो खूंडियों पे आ गया, छड़ियां लेके घूम रहा है। इसको देख के वो याद आ गया, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा है, मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी ये कह रहा होगा बेचारा। ये साथ में दूसरी खबर ये है कि श्रीलंका सीरीज से तो ये बाहर हुआ है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो टेस्ट सीरीज है तब तक के लिए ठीक हो जाए। ठीक कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर हो भी जाए तो हम लोग डरने वाले थोड़ी हैं हम लोग। बेशक आ जा तू, हम लोग तेरी उंगली पे नाचने वाले बांदर थोड़ी हैं हम लोग। बड़ा आया मैं डराने वाला, अरे देख लेंगे तुझे, लेकिन पहला मत भाई तू प्लीज। ये वाकई बड़ा अजीब कैरेक्टर है यार, इसकी नहीं समझ आती। बाकी दुनिया के कैप्टन होते हैं वो लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। हम शाह बहादुर शाह जफर से भी पुरानी नस्ल दर नस्ल जीतते आ रहे हैं, हमारी ये परंपरा है, हम कभी नहीं हारेंगे। तो रोशनी से उमंगों से लेकर सूरज की किरणों से लेकर चांद के सितारों तक हम जीतेंगे। सुबह से रात तक तकरीरें करते हैं और आखिर पे मैच हार जाते हैं। लेकिन इस बंदे की कुछ अलग ही साइकी है। मुझे लगता है ये ग्राउंड में ना वो 11 खिलाड़ी जब खड़े होते हैं बस 5-10 सेकंड के लिए, वो कंधे पे, ये बस उसी में आके तकरीर करता होगा 2 सेकंड की, आके बोलता होगा हम सब का मकसद एक ही है, चीक टपाक टमटम। और इसकी टीम वाले भी ऐसे रामी हैं कसम से, वो सारे यही समझते हैं कि ठीक टपाक टमटम बस पेलो। तो भाइयों ऐसा भी नहीं है कि ये पाकिस्तान सीरीज से बाहर हो गया, आ सकता है यहाँ पर। एज अ सच्चा क्रिकेट फैन के हैसियत से देखा जाए तो बिल्कुल इसको देखने को दिल करता है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है। एक तरफ ये है कि जो अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए बेचारा लीग्स छोड़ देता है और उसी डर की वजह से दोबारा फिर से इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ एक न्यूजीलैंड वाले जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी खबर आई है कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फिर उनको थल्ले लग के रहना पड़ता है, हर बात माननी पड़ती है, एक आध लीग खेलनी होती है, वही लीग्स का चक्कर, पैसे का चक्कर। वैसे तो दुनिया में बड़े शरीफ कहलाते हैं न्यूजीलैंड वाले, लेकिन पैसे के चक्कर में आके पिघल गए ना। पहले उनके सिर्फ एक ट्रेंट बॉल्ट ने ये बदमाशी की थी, उसकी क्रिकेट बोर्ड ने मान ली, क्रिकेट बोर्ड भी उनका शरीफ होगा। तो अभी जो खबर आई है उनके जो सारे टॉप प्लेयर्स हैं सब उसके पीछे पीछे चल पड़े हैं, वो सबका ही काम खराब करेंगे। वो बोल्ट कहेगा मेरे पीछे बढ़ो तुसी, मेरा भी काम खराब कराओ, एक ही दफा फिर सब पे पाबंदी लग जाएगी। अच्छा यार, जय शाह की भी एक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से स्टेटमेंट आई है, पता चला है क्या? बड़ी इंग्लिश में उसने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। जर्नलिस्ट ने आगे पूछा, सर वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ बताएं ना प्लीज। जय शाह साहब ने बड़े डिसेंट तरीके से और बड़ा एजुकेटेड बन के उसका जवाब दिया, वेल नो स्टैंड एज ऑफ नाउ, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। क्या? अरे सर कौन सा ब्रिज क्रॉस करने की बात कर रहे हैं? मैं चैंपियन ट्रॉफी की पूछ रहा हूँ सर। अबे ओ बड़बाक, मूली दे के जर्नलिस्ट बनाए बे, हमें इतना मुश्किल अंग्रेजी सीखे जवाब दे। कहता है चैंपियन ट्रॉफी ऊ का ही बात कर ले बे, गाली गलौच पे आ जाएंगे तनी समझ आ जाएगा फिर। ए सेक्रेटरी वाह, ये जो गांजा फूक के अंदर घुसते का बाहर रखा कीजिए, ये जर्नलिस्ट के को कंटाप लगाओ ताकि दिमाग खोल के हमारी बात सुनिए। अरे वो तो ठीक है सर, लेकिन जो आपने इंग्लिश बोली है ना उसमें आप कह रहे हैं क्रॉस द ब्रिज, मतलब आप कोई पुल क्रॉस करने को सोच रहे हैं क्या? सर कैसे करेंगे सर? अगर आप खुदा न खास्ता पुल चढ़ भी गए तो पुल का क्या होगा सर? वो तो टूट जाएगी ना, और वैसे भी आप चढ़ ना सके तो? हाँ तो फिर हाथ पांव धो के तुम्हारे पे चढ़ जाऊंगा।
अब जय शाह ने तो बात फिर से घुमा दी है कि जी हमारा कोई स्टैंड नहीं है, टाइम आएगा तो पता चलेगा। वो बेचारा भी ठीक ही कह रहा है क्योंकि गवर्नमेंट में उसका पप्पा है, वो खुद थोड़ी है। इधर जो हमारे स्टेडियम पे धड़ाधड़ काम शुरू हो चुका है। पिंडी का जो 3D मॉडल है वो भी आ चुका है। जो कराची का स्टेडियम है वो भी मजे का है, थोड़ा लग्जरियस टाइप है, लेकिन जो लाहौर स्टेडियम की उन्होंने 3D मॉडल में बिल्डिंग दिखाई है यार, वो मुझे बहुत पसंद आई, लव दिस। लेकिन जो पिंडी का इन्होंने दिखाया ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा भाई। अगर आप पिंडी स्टेडियम की 3D मॉडल को देखोगे ना, यही लगेगा जैसे कराची वाले की छत उतार के इधर लगा दी। इतनी आपकी तारीफें हो रही हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो पिंडी को थोड़ा सा और अच्छा बन सकता था मेरे ख्याल में, पिंडी स्टेडियम। फिर एक और चीज ये लोग चेंज कर रहे हैं, पहले तो नाम था ना जैसे कद्दाफी स्टेडियम हो गया लाहौर वाले का, लेकिन अब वो नाम चेंज होते रहेंगे वक्त के साथ। जिस तरह PSL को स्पॉन्सर किया हुआ HBL ने 5 साल के लिए, तो हर दफा आता है HBL PSL, इस तरह उसी तरह से इसको भी अब स्पॉन्सर किया जाएगा, नाम इसके चेंज होते रहेंगे। जिसके पास माल छाल होगा, बैंकों वाले का होगा HBL स्टेडियम, हर कुछ अरसे के बाद स्टेडियम का नाम चेंज आएगा। कोई बेचारा जो 2 साल पहले आया, वो 2 साल के बाद जाएगा HBL स्टेडियम ढूंढ रहा होगा, लेकिन आगे से नाम उसका असलम करियाना स्टेडियम वो पड़ा होगा। फिर मतलब जिसके पास भी पैसा आएगा वो अपने नाम से स्टेडियम का नाम रख ले। इस तरह किसी बार्बर वाले के पास पैसा आ गया तो दिल जले बार्बर स्टेडियम, फिर तो स्टेडियम की दीवारें भी स्पॉन्सर होने लग जाएंगी, क्योंकि जाहिर है स्पॉन्सरशिप के लिए कर रहे हैं ना ये लोग। स्टेडियम में आप ये सोच के इंटर होंगे कि आगे बाबर आजम घूम रहा है, बेन स्टोक्स घूम रहा है, जी मैक्सवेल घूम रहा होगा, लेकिन इंटर होते ही फ्रंट वाली दीवार पे वो लिखाई की होगी, ताकत बढ़ाने के लिए हमारे कैप्सूल चबाएं, नीचे बेसमेंट में आए। वैसे यारो एक चीज लाजमी जानना चाहूंगा, जो तीनों 3D मॉडल्स हैं, लाहौर, कराची और पिंडी वाला, इसमें आपको कौन सा पसंद आया? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।